द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन रेस्ट, और चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, उनमें मोशन नहीं होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दो चार्ज, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ये चार्ज बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो इनमें लगने वाला फोर्स भी बड़ा होगा। अगर इन चार्जेस की वैल्यू छोटी छोटी है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी छोटा होगा। इसका मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं कि अगर 8 कूलाम चार्ज है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर यही, ठीक है, 4 कूलाम 3 कूलाम चार्ज दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F डिपेंड्स ऑन Q1 Q2, तो यहां पर Q1 Q2 कितना आएगा 64, यहां Q1 इंटू Q2 कितना आएगा 12। अगर और छोटा चार्ज कर देंगे तो F डिपेंड्स ऑन, और छोटा हो गया 2 ही बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चार्जेस का प्रोडक्ट घटता जाएगा उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी घटती जाएगी, ठीक है। ये कूलाम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट था। और इन्होंने बताया एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज is inversely proportional to the square of distance between the charges. It means F is depends on 1 upon r square, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ा दोगे तो r बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर उनके बीच का सेपरेशन घटा दोगे, कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जो चार्ज पास होंगे उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर वो चार्ज दूर दूर रख दिए जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा, ठीक है। ये कूलाम्स लॉ था। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन। तो बच्चों जब F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है तो आपको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो बच्चों यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल k से। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां स्मॉल k की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्मॉल k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एयर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज कूलाम्स लॉ। और इसका जो नोटेशन होता है फिजिक्स में वो ऐसा होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ द जो फ्री स्पेस होता है ये बताता है कि मीडियम कितना पोलराइज हो जाएगा, मींस पोलराइजेबिलिटी को बताता है परमिटिविटी, ठीक है। या ये कह सकते हो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर परमिट करेगा, ये इंफॉर्मेशन देता है परमिटिविटी, ठीक है। और तो एयर के लिए अगर मैं बात करूं
तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। और ध्यान रखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी अपनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे बेसिक बात करता हूं कि जैसे एयर में दो चार्जेज हैं उनके बीच ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर उन चार्जेज के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो क्या होगा? तो अगर कोई बीच में मीडियम आ जाता है, ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है, किसी और मीडियम के लिए अगर बात करें एयर के अलावा, तो बच्चों ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू लिखते हैं उस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जहां पर ये जो के है कैपिटल के, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ मीडियम। तो दिस इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और बच्चों के की वैल्यू जो होती है, सबसे छोटी वैल्यू कैपिटल के की होती है एयर के लिए, कितनी होती है? 1। ठीक है, और के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। यह किसके लिए होती है? कंडक्टर के लिए। बाकी किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और इन्फिनिटी से छोटी होती है। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं जनरली कि के की वैल्यू बताइए 2/3 या 3/2 माइनस का 3/2 या 0.5, पूछा जाए इसमें से कौन सी के की वैल्यू पॉसिबल है, तो मैंने क्या बोला? के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो बच्चों 2/3 क्या है? लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये के की वैल्यू हो सकती कि नहीं हो सकती? सोचिए, 3/2 1 से बड़ी है, यस 1.5, तो ये हो सकती है। ये देखिए माइनस में, तो माइनस का नंबर वैसे भी 0 से छोटा हो गया, और हमने तो बताया के की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये वाली भी वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है। 0.5 ये भी 1 से छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज पॉसिबल इन दीज वैल्यूज इज 3/2। इन वैल्यूज में 3/2 ही सही आंसर होगा। खैर, अब हम क्या करते हैं, हम इस मीडियम में दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मीडियम आ गया तो उस समय सोचिए फोर्स कितना हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू देखिए, तो क्या फार्मूला बनेगा बच्चों एफएम की? ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर आप देखें तो एयर में दो चार्जेस के बीच फोर्स क्या लग रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया, मतलब ये चार्ज वैसे ही रखे हुए थे, Q1 चार्ज था और एक ये Q2 चार्ज था, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों R थी, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, कोई भी मीडियम भर दिया। ठीक है, वाटर भी हो सकता है, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर भर दिया, इसके बीच में फिल कर दिया, तो ये फोर्स क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर मैं बेसिक बात करता हूं, देखें, तो किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स और एयर में लगने वाले फोर्स के बीच रिलेशन क्या आ रहा? FA अपान K। देखिए, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें
तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर मिल गया, क्या बन गया, FA मिल गया। तो FM इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, FA अपान K। बच्चों आपको पता है K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अभी मैंने बताया K की वैल्यू क्या होगी, 1 से हमेशा बड़ी होगी। तो जब ये 1 से ग्रेटर होगी तो यहां से देखिए K की वैल्यू क्या निकलेगी, FM अपान FA, FA अपान FM। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, FA अपान FM इज ग्रेटर देन 1, दिस इंडिकेट FA इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू FM। इसका मतलब दो चार्जेज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है किसी और मीडियम में लगने वाले फोर्स से। यहां से बच्चों ये पता चला कि अगर दो चार्ज एयर में हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बीच में कोई भी अदर मीडियम ले आए तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव ही रहेगा, रिपल्सिव है तो रिपल्सिव रहेगा। मतलब अगर वो सिमिलर चार्ज है तो रिपेल पहले कर रहे थे तो बाद में भी रिपेल करेंगे। अगर डिसिमिलर चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो उनमें अट्रैक्शन था तो बाद में भी अट्रैक्शन रहेगा, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी मीडियम को रखने पर चार्जेज के बीच उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है।